हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसबी का स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपका बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, यहां पर हम उसके पेपर का एनालिसिस देखेंगे और यहां पर सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखेंगे। और हो सकता है किन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको गलत लगे, तो उन प्रश्नों का आप अपने स्तर पर चेक कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया गया है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाए। और मेन पर्पज़ आपका ये है कि पेपर किस लेवल का था, कैसा पेपर है। आपको मान लीजिए इसका एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं, तो किस लेवल में आपकी तैयारी होनी चाहिए, हम यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं इस पेपर के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया था साइंस से कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी घटना जो होता है निम्न परिघटना के कारण होता है। यानी किस घटना के कारण जो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो होता है एक आभासी चपटापन होता है सूर्य में। तो ये जो घटना होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 आपका पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। तो इसका आंसर आप चेक कर लेंगे, इसका आंसर में नहीं मिल पाया। देखिए, अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है किन किन नदियों के संगम पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और बिलगंगा, ये दोनों नदियों के संगम पर पड़ता है आपका टिहरी बांध। प्रश्न संख्या 4 आपका पूछा गया था कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ध्यान रखिए, किसी अर्धचालक का जब प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो घटती है, जबकि यही चालक है, अगर चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी घटेगी। लेकिन यहाँ पर आपसे अर्धचालक अक्सर यही एग्जाम में पूछता है, तो अर्धचालक का जब भी ताप बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो क्षमता होती है वो घटती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5 आपका जो रीजनिंग से पूछा गया था, आप इसको पॉज करके सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 भी आपका एक रीजनिंग से ही पूछा गया था कि एक 5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा एक सेमी वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे होंगे जिन्हें 2 सतहें रंगीन होगी। ये घन से आपका रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 7 भी आपका मैथ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी यहाँ पर पूछा गया। तो भिन्न का नॉर्मल प्रश्न आप इसको बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका पूछा गया था कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किनको बनाया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण राजा तृतीय को। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। प्रश्न संख्या 10 आपका पूछा गया था कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सदस्य कितने चुने जाएंगे, किस राज्य से। प्रश्न संख्या 11 आपका मैथ से है, 540 के गुणनखंड की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 12 आपका पूछा गया था कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 की घटना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपका पूछा गया था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपका है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमाइलेज जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। देखिए, अगला प्रश्न संख्या 16 आपका मैथ से पूछा गया कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट की मूल कीमत क्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 25% छूट देने पर आपको 60 रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 रुपया छूट हो गया। अगला प्रश्न संख्या जो 17 आपका पूछा गया है, ये भी आपका मैथ से है। इसमें आपका tan थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा से इधर आपका दिया गया है और इधर आपका भुजा का नाम दिया गया है, तो उसके अनुसार इसमें आपको मैचिंग कराना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
या कारखाना कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेराम्बूर। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न का फोटो लिया गया है ये लगातार पेज में नहीं है, तो प्रश्नों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो आप प्रश्न और उसके आंसर से मिला सकते हैं। ये देखिए आपका एक मैथ से पूछा गया था, ये अनुपात समानुपात से आपका सिंपल सा मैथ है, इसको आप बना सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका पूछा गया था कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगला जो प्रश्न है आपका ये रीजनिंग से है और ये आपका ब्लड रिलेशन से है, आप इसको सिंपल रूप से बना सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका इसमें है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य रेल जो है उसका CST मुंबई में मुख्यालय पड़ता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आयरन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। प्रश्न संख्या 29 आपका है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा जो है भारत से नहीं गुजरता है, जबकि ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या इन सभी देशों से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 30 आपका अगला प्रश्न आपका है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो पिछली कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जोग जलप्रपात स्थित है, ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुरीदुद्दीन चिश्ती की जीवनी इनमें से कौन सी है? तो इसको आप अपने स्तर पर चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न था आपका कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरे चोरी जो घटना हुआ था गोरखपुर में उसके कारण। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न को डायरेक्ट इस प्रकार भी पूछता है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सोन नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। अगला आपका प्रश्न संख्या 38 जो है मैथ से है, आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपका GS से पूछा गया था कि पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में पड़ता है पूगा घाटी। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? इसको आप अपने स्तर पर चेक करेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि मुरा नस्ल किसकी है? तो ध्यान रखेंगे ये भैंस की एक प्रसिद्ध नस्ल है मुरा। अगला प्रश्न आपका है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 आंसर हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन आपका था पोलज, पड़ौती, बंजर, और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरीवा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तो क्वेश्चन आपका रहता ही है। अगला प्रश्न संख्या 46 आपका है कि सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में पड़ता है। प्रश्न संख्या 47 अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर कहाँ पर? ये आपका गुजरात में पड़ता है, और अंकलेश्वर जो है तेल क्षेत्र के रूप में प्रमुख है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, k/9। अगला प्रश्न संख्या 88 आपका है कि अनुचुंबकत्व तो पदार्थ होते हैं तो चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया, यानी कौन सा स्तंभ इसमें से है जिस पर हाथी का चित्र बना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, शकिंसा स्तंभ के ऊपर जो है हाथी का चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसेल कार्सन। अगला प्रश्न आपका मैथ से है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी पर है आपका तिलैया बांध। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न आपका ये रीजनिंग से है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जीएस का पूछा गया था कि कोडरमा खाली स्थान के खनन के लिए जाना जाता है, झारखंड में जो पड़ता है आपका ये अवरक के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो पेज है आपका ये स्पष्ट नहीं है तो इस पेज को हम छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजी तेंदुलकर, राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 100 है, लेकिन पेज इधर उधर होने के कारण कुछ अभी प्रश्न और भी हैं, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टिया को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 50 इसमें है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न आपका अभ्यारण्य से पूछा गया था कि नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आसाम में पड़ता है। अगला आपका रीजनिंग से है जो कि क्रम में सजाना, आप इसको सजा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा रोग यानी 4 नंबर, उसके बाद रोग के बाद आपका होगा अस्पताल, अस्पताल के पास जाएगा ऑप्शन ए, 4 के बाद 1 होगा, उसके बाद आप भर्ती होइएगा, तीसरा उसके बाद उपचार होगा और उसके बाद में निदान होगा, यानी आपका 4, 1, 3, 2, 5, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुलर झील। अगला प्रश्न आपका है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल होना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/10। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड की क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, यह किसका कारण होता है। तो देखिए आप इसका आंसर देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सल्तनत काल में दीवान अर्ज विभाग इसमें से क्या था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका एक वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आ जाता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परजीविता।
अगला प्रश्न संख्या 64 आपका पूछा गया था कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं अपने स्तर पर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा पास स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम किसके समान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी की प्रक्रिया के समान है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आइकोर्निया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तरलीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। चाहर तरलीम जो था एक प्रणाम या नमस्कार करने का एक तरीका था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 14 घंटा एक दिन का कितना भाग है। तो आप इसे डायरेक्ट 14 घंटा और एक दिन आपका टोटल 24, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 7 दूनी, सॉरी 2 से काटे 2 7 है आपका, ये 14 हो जाएगा। और 2 एकम, ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 12, यानी 7/12। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एस्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है। देखिए कप, कुछ प्रश्न भी ऐसे पूछे हैं जो ढूंढ के बिल्कुल आपको सेट में नहीं है इस टाइप का प्रश्न मिलता होगा, थोड़ा प्रश्न है टफ लेवल का। देखिए एस्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर राइट में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हस्तिनापुर का उत्खनन जो है किस काल में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 1953 से 54। फिर भी आप इस प्रश्न को अपने स्तर पर चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस के प्रयोग से मायोपिया को ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कामेट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि अनाई, मोदी, कडामम और पाली ये सभी पश्चिमी घाट के भाग हैं। अगला प्रश्न का पूछा गया था किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से मिला दिया था। तो 2017 में एक बार फिर से, जो कि अलग किया गया था 1924 में, उसको फिर से 2017 में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। तो देखिए उनकी माता का नाम था नगला और उनके नाम पर जो शहर का स्थापना किए थे, शहर का नाम आपका था नगलमपुरम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नगल नहीं होगा, नगला माता का नाम था और शहर का नाम रखे थे नगलमपुरम। अगला प्रश्न आपका है कि एक गैस CaO के साथ तो अक्रिया करती है परंतु NHCO3 के साथ नहीं हुआ गैस कौन सी। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO2। देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है आप उसको अलग मतलब ढंग से देखें। 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो मिस्टेक से मान लीजिए गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ पर लगभग 80% जो भी प्रश्न है आपको बिल्कुल सही के सही उत्तर दिए गए हैं। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस सीरीज का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का है, आप उसको ज्वाइन कर लें, हम वहाँ पर इस PDF को शेयर कर लेंगे। और बाकी जिन प्रश्नों में आपको डाउट है आप उन प्रश्नों को आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हालांकि प्रश्नों का यहाँ पर लेवल ही आपको मैं दिखाना था, तो प्रश्नों का लेवल से आप समझ ही गए होंगे कि जो भी बिहार SI का लेवल का एग्जाम आजकल हो रहा है वो लूसेंट और ये जनरल जो सेट वगैरह आप पढ़ते हैं इसके बस की बात नहीं है। तो इस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपको NCERT पढ़ना होगा और NCERT के साथ साथ में आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स का डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा, तो इस टाइप के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।